तुम लोग को आज से हम ये जो रिकॉर्डिंग भी भेज दिया करेंगे, ठीक है ना? एक आध बार रिवीजन करना यस है तो ये सर। रिकॉर्डिंग भी बाद में देख लेना, ये सबका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक बच्चों? अच्छा। यस सर। हाँ, जैसे ही बच्चे बाकी ज्वाइन करेंगे हम क्लास चालू कर देंगे, ठीक? यस सर। बंद कर दो वीडियो, वीडियो बंद कर दो। सेवन तो नहीं आपकी? सेवन तो नहीं ले रहे ना? अच्छा, जो वैसे वेट, वही तो मैंने कहा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं अपने हिसाब से सेवन ले रहा था ना। कहरी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, कैसा दिख रहा? अच्छा, सेकंड कहरी। आओ वीडियो चालू करो कहरी। यस सर। वेरी गुड। आज स्मार्ट लग रहे हो तुम। अरे ठंड लग रही क्या? यस सर, सर तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है यार। पढ़ मजा आता है कि नहीं इस क्लास में? सर आता है। हाँ। अभी दो तीन, अभी दो ही लोग ज्वाइन किए हो, अभी ज़्यादा कर लेना, अभी पढ़ाता हूँ, है ना? इससे पहले यस कौन सी सर। क्लास हो रही थी? सर अभी एक भी नहीं हुई, वो संस्कृत वाली मैम ने डाली थी। अच्छा, वो भी क्लास डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं हुई थी? नो सर। अच्छा अच्छा, पहली क्लास है ऑनलाइन आज की? यस सर। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी और एक ऋषभ भी ज्वाइन किया है। ऋषभ, ऋषभ ज्वाइन नहीं हो पा रहा, एडमिट तो किया, हाँ आ गया ऋषभ। वीडियो चालू करो। सौम्या का आ रहा है, सौम्या, ये देखो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। सर गुड आफ्टरनून। हाँ, आ गए ऋषभ, दिख रहे हो? कैसे हो? सर अच्छे। अच्छा अच्छा। वो यूज़ कर रहे हो, ईयरफोन यूज़ कर रहे हो? यस सर। अच्छा, चालू करें क्लास? यस सर। चलो, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना? सर। हाँ बेटा, बोलो। सर। हाँ सर आप ग्रुप में ना वो वाली लिंक को वापस से रीसेंड कर दीजिए। काफी बच्चे सर हाँ, लिंक आज से लिंक कर रहे करेंगे, हैं। आज से करेंगे, ठीक है। आज कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, है ना? हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो अपन कहाँ तक पहुँच गए थे बेटा पिछले पीरियड में। ये अपन देख रहे थे, एक होल्डर फॉर बैटरी ऑफ टू सेल्स, ये अपन देख रहे थे ना? यस सर। हाँ, ये जो एक सर्किट तुम्हें दिख रहा है, इसमें बता रहा हूँ मैं, इसमें तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है ना? अपन ये वाला पढ़ रहे थे ना, सर्किट डायग्राम। आज यस हमें सर। पढ़ना था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रीडिंग करंट। इफेक्ट।
माने लिखो पहले क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लिखो, कॉपी रखे हो ना? यस सर। हाँ लिखो, साइड हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर एक सेकंड। हाँ, हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट करंट। ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक। करंट। लिख लिए ना? यस सर। अब उसमें लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through व्हेन the इलेक्ट्रिक current is passed through the conductor पास through the conductor। सर कंडक्टर। हाँ, CONDUCTOR, conductor। यस सर। then heat is produced then heat is produced in it देन heat is produced in it called heating सर effect। प्रोड्यूस के बाद heat is produced in it इन इट। यस called सर। called heating effect of called heating effect of electric current called heating effect of electric current। इलेक्ट्रिक। current। यस सर। चलो अब बता रहे हैं क्या होता है। देखो मैंने ये बताया, जैसे घर में प्रेस है कि नहीं तुम लोग के? यस सर। सर है। हाँ, जब उससे करंट सप्लाई करते हो, माने बैटरी लगाते हो, तो क्या होता है, करंट जैसे ही देते हो क्या होता है, गर्म हो सर जाता है कि प्रेस नहीं? ऑन हो जाता है। गर्म हो यस जाता है सर। ना, वो हीटेड हो जाता है। यस सर। इसी को मैंने यस लिखाया सर। हूँ कंडक्टर, लोहे का बना होता कंडक्टर रहता है प्रेस। तो जब उसमें से करंट पास होती है तो गर्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आगे समझ में ना? करेक्ट। हाँ, अब इधर यस देखो सर। बेटा, यस सर। देखो अगर ये बल्ब है, इधर देखो पुराने पुराने डायग्राम में देखो बच्चों, बल्ब दिख रहा है ना, वो फिगर 14.8 में दिख रहा है ना? यस सर। अगर उसमें यस स्विच सर। ऑन करोगे तो बल्ब कैसा लगेगा टच करने में थोड़ी देर बाद? सर सर वो ग्लो करने लगेगा। एक तो ग्लो करेगा, और छूने पे कैसा लगेगा? सर हीट लाएगी इससे। वेरी गुड। सर गरम लगेगा। व्हेन यू विल टच देन इट विल अपीयर हॉट। कैसा लगेगा? हॉट लगेगा। समझ गए ना? क्यों हॉट लग यस रहा है? सर। क्योंकि यस करंट सर। पास होने से वो हीटेड हो जाता है। समझ गए ना? इसी को यस क्या सर। बोलते हैं, हीटिंग यस इफेक्ट ऑफ सर। इलेक्ट्रिक करंट। अब नेक्स्ट पेज में आओ, नेक्स्ट पेज में आ गए जैसे, है ना? ये डायग्राम दिख रहा है यस ना, सर। आयरन नेल दिख रही है ना इसमें, है ना? आयरन नेल दिख रही है ना? यस सर। हाँ। अच्छा, इसको जोड़ा है, की से जोड़ा है। देखो की दिख रही है ना? अभी की ओपन है कि क्लोज है, ऑफ है कि ऑन है की? सर ऊपर। ओपन है। सर जब ये ऊपर। बता रहा हूँ तुम्हें, दिख रहा है ना बच्चों, ये जैसे यस सर। तुम्हें दिख रहा है, ये उठा हुआ दिख रहा है। जब उठा माने सर्किट यस सर। ब्रेक है, करंट नहीं फ्लो करेगी। इसको बोलते हैं स्विच इज ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ माने बंद है। अब बंद है तो करंट फ्लो नहीं होगी। अब जैसे दो आयरन नेल दिख रही है ना, एक ये दिख रही है और एक ये नेल, इनके बीच में क्या है, एक वायर है। कोई भी वायर यस कंडक्टर सर। है, जैसे आयरन का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। अब ये बताओ, अगर मैं इसको बंद क्लोज कर देता हूँ ऐसे, की को क्लोज कर दिया, मिला दिया दोनों को, तो करंट फ्लो होगी?
यस सर। हाँ करंट फ्लो होगी क्योंकि क्लोज हो गया, तो ये यहाँ से करंट फ्लो होते हुए जाएगी, कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव, ऐसे चलेगी ऐसे। ये वायर जो दो आयरन नेल के बीच दिख रहा है यस ना सर। उसमें, तो वो गर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा गर्म बच्चों, हो जाएगा। गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, इट विल गेट हीटेड। तो यही बता रहा है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, अब यदि हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं करंट को, फिर उसके मान लो थोड़ी देर के बाद वायर टच करो तो कैसा लगेगा। सर वो कोल्ड हो जाएगा। हाँ लेकिन थोड़ा देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, यस यस सर। सर। व्हेन द स्विच इज मीन्स इज ऑफ, देन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कोल्ड, है ना, ठंडा हो जाएगा बच्चों, है ना। अच्छा, यस सर। तो ये अपन देख रहे थे कि इसके बाद ये ठंडा तुम्हारा हो जाएगा। इसको थोड़ा मिटा दूं, है ना, ये मिटा देता हूँ इरेजर से। मैंने ये नहीं, इरेजर से तो मिट नहीं रहा यार आज तो। अरे देख रहा असली में क्या मेरी रिकॉर्डिंग हो सर। रही, हाँ हो गया ठीक, मिट गया। आगे देखो बच्चों। सर। हाँ बोलो बेटा, कुछ सर पूछ। हमने इनविटेशन लिंक ग्रुप में सेंड कर दी है। किसने। सर ऋषभ ने। सर कई सारे बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे इसलिए। अच्छा तो उससे क्या होगा बेटा। सर अभी अभिनव भी जुड़ गया हूँ, जुड़ हाँ गया नहीं, वो है। तो मैंने एडमिट किया अभी बच्चों, मैंने एडमिट किया बच्चों को, है ना। चलो, ये हो गया। अब देखो, ये जैसे हीटर दिख रहा है ना, यस सर। यस जैसे मैं सर। डेफिनीशन, देखो डेफिनीशन ये लिखी है ना, दी वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बता दें डेफिनीशन वही लिखा है, दिखा दिखा, डार्क में बोल्ड अक्षर में यस दिखा। सर। हाँ, ये जो यस हीटर सर। दिख रहा है ना तुम्हें डायग्राम में। अच्छा, यस सर। कैन यू सर। थिंक ऑफ एनी अप्लायंसेस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। अच्छा चलो, ये तो हीटर दिया है, टेल मी अदर अप्लायंसेस इन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज यूज्ड। दूसरे अप्लायंसेस के नाम बताओ जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, ये हीटर के अलावा। सर इलेक्ट्रिक बल्ब। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक बल्ब, और बताओ। सर वायर। नहीं, सर इलेक्ट्रिक कुकर। इलेक्ट्रिक कुकर, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक टोस्टर उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर। टोस्टर। अब पानी गर्म करते, नहाते हो कि नहीं ठंड गर्म पानी से, क्या चीज़ से गर्म करते हो। सर आयरन रॉड। नहीं, इमर्सन रॉड उसको बोलते हैं, सर क्या, उसको इमर्सन रॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमर्शन रॉड। इमर्सन रॉड यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि नेम द अप्लायंसेस इन विच वी यूज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसमें इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, समझ गए ना। और ये क्या बताया, यस दी सर। हीटर हो गया, और ये इमर्सन रॉड हो गई, समझ गए ना। अच्छा, यस सर। रूम हीटर भी हुआ, देखो लिखा है ना, रूम हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर। रूम हीटर अलग होता है, वो गर्म करने के लिए यूज़ होता है। बहुत अच्छा लग रहा, कई बच्चे जुड़ रहे हैं ना। चलो आगे देखो। हाँ, अब देखो हीटर में क्या रहता है, ऑल दिस कंटेन्स ए कॉइल ऑफ वायर। वायर देखो कॉइल रहती, देखे होगे हीटर में, देखे हो ना, गोल गोल घूमी घूमी वायर रहते हैं। यस यस सर। वो सर। उसको बोलते हैं वाइंडिंग ऑफ वायर, उसको बोलते हैं क्वाइल, क्या बोलते हैं, फिजिक्स में क्वाइल बोलते हैं। ऑयल। वो वाउंड वाउंड वायर माने घूमे वो वायर रहते हैं ना, सांप के समान गोल गोल घूमे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाइल बोलते हैं, समझ गए बच्चों ना। ऑयल। यस सर। अच्छा, यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन दिस अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब हम इनको स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, चालू करने पे क्या होते हैं, सर ऑन हो जाते हैं। हाँ सर गर्म हो ऑन हो जाते जाते हैं, हैं। बिकम रेड हॉट एंड गिव हीट देते हैं। देखो ये बल्ब का बताया है, फिलामेंट ऑफ यस सर। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वो हीटेड हो जाता है। अच्छा, अब जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर में, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। तो ये देखो लिखा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये जैसे तुम बता रहा हूँ यहाँ लिख के, जैसे ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, देखो ये बच्चों देखो, ये जो तुम्हारी डिपेंड करती है, ये आया जैसे, ये यहाँ से पेन चलाया मैंने, रुको रुको पेन से बता रहा हूँ तुम्हें। अरे मेरी पेन क्यों नहीं चल रही बच्चों, ये अब चली पेन मेरी, देखो ये आया। हम्म, अब
अभी एक सेकंड बताया, देखो ये लिखा है ना, लेंथ, यस सर। थिकनेस, Yes, sir. थिकनेस यस ऑफ द सर। वायर इन पर डिपेंड करती है। लेंथ, थिकनेस, दिख रहा है ना, मटेरियल, इन चीज़ यस पे सर। Yes, डिपेंड sir. करती है। तो यस ये सर। जो जितना हीट कैसे प्रोड्यूस करे, किन चीज़ पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। वायर कितना लंबा है, मटेरियल कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, और कितना मोटा है, थिक है। तो लिखो, लिखो कॉपी में, यस स्टार सर। बना के Yes, sir. लिखना, स्टार बना के लिखना। Yes, sir. The amount यस of सर। heat produced, Sir, क्या? क्या सर? the amount of सर क्या? heat, the amount, AMOUNT, the amount of heat, the amount of heat ऑफ produced in सर a हीट। heat, 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 the amount of heat हीट। produced in a wire, produced in a wire, produced in a सर wire, प्रोड्यूस। हाँ, produced in a wire Yes, sir. depends on, depends on its material, Depends on. its material, depends on its material। Yes, sir. रौनक, उसमें गोदो नहीं, रौनक, रौनक तुम्हारा नाम आ रहा, गोदो मत। डिपेंड्स यस ऑन सर। इट्स मटेरियल, कॉमा लेंथ, कॉमा लेंथ एंड Yes, थिकनेस। sir. डिपेंड्स ऑन इट्स And मटेरियल, कॉमा लेंथ एंड थिकनेस। मटेरियल, कॉमा लेंथ एंड थिकनेस, एंड yes, थिकनेस। sir. सर एक बार शुरू से बोलिए ना फिर से। हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of अमाउंट ऑफ। heat produced in a wire, वो देखो मैंने लाइन खींच के भी रखा है, देखो स्क्रीन पे, the amount of heat produced in a wire depends on its material, depends on its material, comma length and thickness, and thickness। लिख लिए ना? यस सर। चलो अब आगे देखो, अब ये हटा देता हूँ, ये पेन को, है ना, जो पेन थी ना बच्चों, yes, sir. ये मैंने उसका पेन को मैंने हटा दिया। चलो आगे देखो, अब इसके बाद द वायर यूज, देखो अब ये हो बता रहा है कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए वायर डिफरेंट मटेरियल के यूज़ होते हैं, डिफरेंट लेंथ के यूज़ होते हैं, और डिफरेंट किसके यूज़ होते हैं, थिकनेस के यूज़ होते हैं। थिकनेस के। वायर यूज़ पर मेक, अब जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के जो वायर होते हैं वो जनरली गर्म नहीं होते, डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। ऑन दी अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल। अब जैसे कि घर में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिक घर में आती है ना, बल्ब घर में इलेक्ट्रिक Yes, कैसे sir. आती है, वायर से। वो वायर जो रहते हैं वो हॉट नहीं होते, ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने हॉट होंगे उतनी एनर्जी लॉस होती है। लेकिन हमें Yes, sir. हॉट चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, हीटर में, तो उसके हीटेड हो, हॉट हो रहते हैं। तो वो हम कौन सा वायर लेना है, मोटा थिक लेना है कि लेंथ ज़्यादा लेना है, कि उसका कौन सा मटेरियल लेना, किस पे डिपेंड करता है, हम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे घर में इलेक्ट्रिक यस। आती है तो वायर ज़्यादा हीटेड नहीं होने चाहिए, वायर हीटेड नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस तरह का वायर लेंगे। और जैसे हीटर है तो उसके लिए हम कैसा वायर लेंगे, जो गर्म हो जाए, समझ रहे हो ना। अच्छा, यस Yes, सर। sir. यस। अब बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है, तो वो लाइट देने लगती है। जैसे बल्ब हुआ, बल्ब बहुत तेज गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है, इट बिकम्स टू मच हीटेड, Yes, sir. देयर फॉर इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट, उसमें से लाइट निकलने लगती है, ग्लोइंग, उसको बोलते हैं ग्लो करना। समझ गए बच्चों ना। यस सर। आगे एक चीज दिया है कि इफ ए लार्ज करंट पासेस थ्रू द वायर में बिकम सो हार्ड दैट इट में इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अब बहुत ज़्यादा करंट पास करते हो, समझ लो तुम सोचते हो आवाज और नहीं बल्ब आ चमके, तुम चाहते हो कि बल्ब और ग्लो करे, खूब तेज जले तो हम अच्छे से पढ़ सके। तो क्या प्रॉब्लम आएगी,
इसका वायर विल भी क्या हो जाएगा, हीटेड टू मच, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाएगा, और इट विल मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से क्या हो जाएगा, इट विल ब्रेक, इट विल क्या हो जाएगा, इट विल बी ब्रोकन, टूट जाएगा। बट इज इट पॉसिबल फॉर ए वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक, लेट अस चेक इट आउट। तो क्या हमारा वायर ब्रेक हो सकता है, वो चीज़ हम बच्चों पढ़ेंगे। जैसे कि यस सर। एक्टिविटी दिया 14.3 में अपन किए थे 3 में, हाउ रिप्लेस द सेल विथ ए बैटरी ऑफ 4 सेल। जब अपन ने एक सेल यूज़ किया था, उसके अंदर 4 सेल लगाओ। 4 सेल किसके अंदर लगाते हैं, जब एक से ज़्यादा सेल जोड़ देते हैं, व्हेन वी कनेक्ट मोर देन वन सेल, उसको क्या बोलते हैं, कनेक्ट। नहीं नहीं, जब हम एक से ज़्यादा सेल जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा जब सेल जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनीवन, बैटरी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही, क्या आ रही है, सर आवाज, आई अब, सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है अब आवाज़। यस सर, यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ, जब एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट करते हो तो उससे क्या क्या बनता है, बैटरी। क्या बनता है, क्या बनती, बैटरी। बैटरी। तो व्हेन मोर देन वन सेल आर कनेक्टेड इन कंटेनर, देन इट इज कॉल्ड, या होल्डर, इट इज कॉल्ड बैटरी। जब होल्डर में एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट करते हो तो क्या कहलाता है, बैटरी। आगे समझ में ना, ऋषभ तुम उसमें तुम्हें बैटरी। कुछ, ऋषभ यस कौन है, सर। तुम यस पॉइंट सर। नहीं करो, तुम्हें हटा देंगे ग्रुप से, नहीं तो है ना, उसमें तुम अपना कुछ लिखो नहीं। चलो अब आगे देखो, तो हम एक से ज़्यादा सेल यूज़ कर रहे हैं, देखो ये बना है ना होल्ड। अब आगे देखो, ये नाइक्रोमिक वायर होता है, टाई इन ए थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वुल, क्लीनिंग यूटेंसिल एंड ग्रोसरी शॉप। देखो, इफ देयर आर एनी फैंस इन आवर रूम, switch them off, now pass the current through the circuit for some time, observe the strand of steel wool carefully, note what happens, does the strand of steel wool melt and break, wires made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them, these wires are used for making electric fuse। बच्चों देख रहे हो, ये फ्यूज दिख रहा है ना ऊपर तुम्हारा डायग्राम में, ये घर में मीटर जहाँ रहता है यस ना, वहाँ सर। फ्यूज लगा रहता है। यस सर। तो ये फ्यूज का जो वायर होता है जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए, किस वायर का बना होता है, द वायर विच कैन बी मेल्टेड वेरी फास्ट, और इवन व्हेन स्मॉल करंट पास थ्रू इट। जब इसमें से ज़्यादा करंट पास होती है तो मेल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब देखो, मेल्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, सपोज क्या ये घर में बहुत ज़्यादा करंट आ रही है, क्या आ रही, बहुत ज़्यादा आया करंट, क्या? समझ रहे हो ना। तो ये वायर दिख रहा है ना, यस तुम्हें सर। बता रहा हूँ डायग्राम में, ये बच्चों देखो, ये वायर दिख रहा है ना, ये वायर दिखा, दिखा ना, जहाँ में लाइन खींचो, यस ये सर। बगल में वायर दिख रहा है ना। सर आवाज नहीं आ रही। मैं सर आवाज अब नहीं आ आवाज रही। आई, आई, नो सर। अब नो आई, सर। अरे यार, नो सर। आ रही ना कुछ, तुम गलत जगह बैठे हो बेटा, तुम अपना अनम्यूट म्यूट कर लिए होगे, बच्चों जो इसको आवाज़ नहीं आ रही म्यूट कर लिया होगा। अब देखो ये जो वायर दिख रहा है ना, अगर घर यस में सर। इसमें से ज़्यादा करंट पास हुई तो तुम्हारा टीवी जल जाएगा, टीवी में, ये यस टीवी सर। में भी बर्nt। तो क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये फ्यूज से वायर मेल्ट होकर अलग हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो घर में करंट नहीं फ्लो करेगी वायर में, तो तुम्हारा प्रोटेक्ट हो जाएगा टीवी। समझ गए कि नहीं। कभी यस कभी क्या सर। होता है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाती है घरों में, बहुत ज़्यादा करंट आएगी, एक्सेसिव करंट, तो ये वायर जो दिख रहा है ना बच्चों, ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ये वायर, और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो घर में करंट आना बंद हो जाएगी, तो हमारा टीवी जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं।
आ गया। यस सर। हाँ, तो ये जो फ्यूज इसलिए बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब आगे देखो, wires made from some special materials melt quickly and breaks when large electric current are passed through them. These wires are used for making electric fuse. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कौन वायर के बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज आर मेड ऑफ सर वायर। कॉपर वायर। नहीं नहीं, उनकी प्रॉपर्टी क्या रहनी चाहिए? वेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू दैम, दे आर मेल्ट हो जाने चाहिए जब क्या हो, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट पास हो। तो इन ऑल बिल्डिंग फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट। देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन द करेंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। तो उसमें मैक्सिमम लिमिट रहती है करंट की, विच कैन सेफली फ्लो थ्रू ए सर्किट। जैसे घर में है तो लिखा देखे होगे ना, बल्ब में लिखा रहता है ना अप्लायंसेस में कितने एम्पियर की करंट, तो उसकी मैक्सिमम लिमिट रहती है। उससे ज़्यादा फ्लो करोगे तो अप्लायंसेस क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो उसको बोलते हैं यस यस सर। मैक्सिमम सर। लिमिट ऑन द करंट। इससे यस ज़्यादा सर। करंट पास करोगे तो बर्न के हल हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, बाय एक्सीडेंट द इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड द सेफ लिमिट, द वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड में, और में क्या हो सकता है, मेल्टेड हो सकता है। अच्छा, द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड में कॉज फायर। द प्रॉपर फ्यूज इज देयर इज इन द सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अब देखो बच्चों क्या होता है, अगर फ्यूज नहीं लगा है घर में, बहुत ज़्यादा करंट आएगी, अंदर का वायर जो पूरे हैं मेन लाइन के अंदर के जो घरों में टीवी तक गए सब जलने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? जलने लगे। जलने लगेंगे। जलते जलने जलते लगे। पता चला पास सर में, जलने लगे। हाँ जलते हुए वायर पता चला सर पास में जलने लगे। नहीं तो पता चला कोई कपड़े वपड़े रखे हैं, तो ये जो फायर विल कैच यस सर, कपड़े द भी चिपक जाएंगे। क्लोथ, जो क्लोथ्स हैं तुम्हारे घर के वो कैच कर लेंगे फायर, और घर में क्या लग जाएगी फिर? आग लग आग लग जाएगी। जाएगी। आग तो लग योर जाएगी सर, फायर लग नहीं तो जाएगी। देयर फायर विल बी स्प्रेडेड इन ए होल होम, पूरे घर में फायर स्प्रेड कर जाएगी। समझ गए बच्चों ना? यस तो सर। इसीलिए हम फ्यूज यूज़ यस सर। करते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। पहले ही बाहर से ही वो ब्रेक हो जाएगा, तो पूरा घर के सर्किट को क्या कर लेगा तुम्हारे बच्चों, प्रोटेक्ट कर ले जाएगा वो। आगे समझ में ना? आगे देखो, फ्यूजेस यस सर आर आगे। डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। फ्यूज भी कई तरह के होते हैं। फ्यूजेस shown in figure 14.15 are generally used in electric appliances। ये जो 14.15 जो दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ यस होता है ये यस वाला सर। फ्यूज। ये टीवी हुआ तुम्हारा, इसमें छोटे कई कई अप्लायंसेस में भी लगे रहते हैं ये फ्यूज आजकल। दिख रहा है ना ये घर में मीटर में नहीं लगेगा, ये सर। अप्लायंसेस में लगा रहता है। आगे समझ में ना बच्चों? तो वी ऑब्जर्व यस यस दैट सर। सर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट आल्सो? अब बताओ क्या एडवांटेज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, कौन बच्चा बताएगा कि फ़ायदे क्या है, एडवांटेज? सर हम हाँ बोलो, बोलो बच्चों। सर क्या बोल रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट जो पढ़े उसके एडवांटेज क्या, फ़ायदे क्या हैं? सोच के बताओ। अरे यार, नहाने के लिए पानी कैसा चाहिए रहता है? सर गरम हीटर गरम तो है ना। करते हैं तो सर। यूज़ एडवांटेज क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वी कैन गेट हॉट वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर इन ऑर्डर टू गेट बाथ, नहाने के लिए। समझ गए ना? चलो ना। यस और सर। सर हीटर भी लगता है सर ठंड में। हाँ, हीटर भी लगता है, तो वी कैन टेक हीट सर गर्मियों में ना ड्यूरिंग, हाँ पंखा भी लगता है, पंखा फैन गीज यूज है होता ना, है। गीज़र में इट इज़ यूज इन ए गीज़र, है ना, टू गेट हॉट यस वाटर, यस सर। सर। हॉट वाटर लेने के लिए। और यूज़ क्या है तुम्हारे, यस सर। हीट बल्ब में, इट प्रोड्यूसेस लाइट। समझ गए बच्चों ना, बल्ब से हमें लाइट मिलती है।
Yes, और अपन ये सब है फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बिल्डिंग, है ना, फ्रॉम फायर, फायर से बचाता है। समझ गए बच्चों ना? तो थैंक्स स्टूडेंट फॉर Yes, sir. ज्वाइनिंग द क्लास। अब क्लोज कर दें? Yes, sir. ठीक, ओके, मीटिंग Good क्लोज कर। थैंक्स बेटा।